तो हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि ये उनके तक आवाज़ उठाना है, पहुंचाना है कि उस दिन सारे काम छोड़ के एक देश के पर्व की तरह इस दिन को अपना बनाएं। कौन कौन से प्रयासों को सफल मानती हैं, क्योंकि महिलाओं से नुक्कड़ नाटक के तहत मिलना या फिर उनके परिवार के बीच में जाकर उनको मोटिवेट करना या फिर यूथ के बीच में जाकर कॉलेजेस में मोटिवेट करना, कौन सा तरीका जो है वो असरकारक है? देखिए, साथ हम एक जगह इकट्ठा करके महिलाओं को अगर ये मैसेज दिया जाए या और भी अवेयरनेस दिया जाए तो ये ज़्यादा काम करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग और तमाम सारे जो संगठन हैं वो एक प्रयास ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वृद्धि हो सके। इसको लेकर तमाम सारे प्रयास हैं और तमाम सारे प्रयासों के साथ साथ कई जो यूथ आइकन हैं, कई जो आइकन हैं वो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में वोटिंग को लेकर जागरूकता आ सके। उसको लेकर कई सारे वाहन रैली भी निकाली जा रही हैं और हमारे साथ में स्वीप आइकन नित्या जैन हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और आखिर जागरूकता फैलाना, मतदान का प्रतिशत बढ़ाना, किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और क्या और मोटो इसके साथ में है? देखिए, हम लोग डे बाय डे तैयारी कर रहे हैं 7 मई को आने वाला जो मतदान करना है, और यूथ को स्पेशली और हाउसवाइफ्स जो कई बार घर के काम में या घर में रह जाते हैं, उस दिन को इम्पोर्टेंस नहीं देते या उस दिन को ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि ये उनके तक आवाज़ उठाना है, पहुंचाना है कि उस दिन सारे काम छोड़ के एक देश के पर्व की तरह इस दिन को अपना बनाएं और घर से निकल के वोट करने जाएं, अपना मतदान दें, अपने सही सरकार के लिए, अपने आने वाले लाभ उठाने के लिए अपने मतदान का सही यूज़ करें। अब तक राजधानी भोपाल में कई सारे प्रयास किए गए हैं, आप कौन कौन से प्रयासों को सफल मानती हैं, क्योंकि महिलाओं से नुक्कड़ नाटक के तहत मिलना या फिर उनके परिवार के बीच में जाकर उनको मोटिवेट करना या फिर यूथ के बीच में जाकर कॉलेजेस में मोटिवेट करना, कौन सा तरीका जो है वो असरकारक होता है? देखिए, सारी चीज़ें मैं अलग अलग पार्ट में आपको बताना चाहूँगी। जो महिलाएं हैं, स्पेशली आप महिलाओं की बात करें तो शहर में ऐसे बहुत सारे क्लब चलते हैं, वुमेंस क्लब्स चलते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा हर कैटेगरी की हर महिलाएं मिलती हैं। तो वहाँ पे जागरूक करना, क्योंकि सब साथ होते हैं, घर घर जाना इतना पॉसिबल नहीं भी हो सकता, बट एक साथ हम एक जगह इकट्ठा करके महिलाओं को अगर ये मैसेज दिया जाए या और भी अवेयरनेस दिया जाए तो ये ज़्यादा काम करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रयास हैं, युवा वोटर्स इस बार 35,000 के आसपास राजधानी भोपाल में बढ़े हैं, तो ऐसे में उन वोटर्स के लिए क्या मैसेज है कि वोट करने के साथ में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, यूथ को यही है कि वोट करने जाए तो अपने सही सरकार, अपने सही चुनाव का ध्यान रखें और उसको सही सरकार से क्या लाभ हो सकता है उस चीज़ को सबसे पहले दिमाग में रखें और सही सरकार का चुनाव करें। मतलब ये माना जाए कि सरकार चुनने के लिए सोच समझ कर वोट। यस, सरकार चुनने के लिए अपना पूरा दिमाग लगाए, सोच समझ के सरकार बनाए। बिल्कुल सोच समझकर सरकार बनाए, लेकिन जिस तरीके से ये है कि यूथ की संख्या बढ़ी है, साथ ही साथ महिलाओं में भी जागरूकता आई है, वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है, तमाम सारे जो प्राइवेट संगठन हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रतिशत की अभी तक ज़रूरत है वो पिछली बार 65 के आसपास था, लेकिन इस बार उससे आगे बढ़ता है। कितना परसेंटेज जो है एक्स्ट्रा मिलता है वो आने वाला 7 मई के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल।